उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड में एक और एनकाउंटर में शूटर उस्मान चौधरी को गोली लगी है। प्रयागराज के कौंधियारा थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच के साथ एनकाउंटर हुआ है। शूटर उस्मान चौधरी पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया था। उस्मान ने उमेश पाल और पुलिस पर पहली गोली इसी ने चलाई थी और इस पूरे मामले पर अब एक और एनकाउंटर जिसको अंजाम दिया गया है और ये तस्वीर आपके सामने उसी उमेश पाल हत्याकांड की। और इसमें खबर ये कि यही शूटर उस्मान चौधरी है जिस पर 2.5 लाख का इनाम था और इसी ने पहली गोली चलाई थी उमेश पाल हत्याकांड में। और ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इस एनकाउंटर के बाद, ये वही अस्पताल है, ये वही हॉस्पिटल है जहां पर अब उसे इलाज के लिए ले जाया गया है। उस्मान चौधरी को प्रयागराज के कौंधियारा थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच की टीम के साथ ये शूटर उस्मान चौधरी एनकाउंटर में घायल हुआ है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। विनय रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं प्रयागराज से। विनय, क्या जानकारी, किस तरह से इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया और अभी क्या बताया जा रहा है? क्योंकि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उस अस्पताल की भी जहां पर एनकाउंटर के बाद घायल उस्मान चौधरी को ले जाया गया है। देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि जो एनकाउंटर में जो बदमाश जो घायल हुआ था उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि 2 जो बदमाश हैं अब तक एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। इससे पहले प्रयागराज की पुलिस और एसटीएफ की टीम ने अरबाज को ढेर किया था, जो बताया जा रहा था क्रेटा कार जो है घटना के वक्त चला रहा था। और आज जो कौंधियारा थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है पुलिस के साथ, ये उस्मान उर्फ विजय नाम बताया जा रहा है, जो सबसे पहले जो उमेश पाल और उसके गनर पर जो ताबड़तोड़ जो गोलियां बरसा रहा था, ये वही से कहते बदमाश है जिसने पहली गोली उमेश पाल और उसको गनर को मारा था। जी, अच्छा, यानी कि ये बात आप कंफर्म कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में उमेश पाल हत्याकांड में जो दूसरा भी ये जो शूटर है वो ढेर कर दिया गया है, क्योंकि अस्पताल में बताया जा रहा है कि अब इसकी मौत हो गई है। इसके साथ साथ क्योंकि पुलिस और जो एसटीएफ की टीम है वो लगातार दबिश दे रही है, और क्या जानकारी बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर, पकड़ने को लेकर और क्या कोशिशें हो रही है? देखिए, बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए तकरीबन यहाँ पर 20 टीमें गठित की गई है, जिसमें तमाम जिलों में पुलिस ने अपना डेरा डाल रखा है, जिसमें प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, देवरिया, इसके अलावा नेपाल बॉर्डर के पास भी पुलिस ने अपना डेरा डाल रखा है। क्योंकि पुलिस को जहां जहां भी लोकेशन इन बदमाशों की भागने की मिली थी, पुलिस ने अब तक अपना डेरा डाल दिया है। तकरीबन 150 से अधिक नंबर जो है वो सर्विलांस पे लगाए गए हैं और ऐसे में तकरीबन 1500 के करीब लोगों से पूछताछ, संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पुलिस को कई जो क्लू है वो मिल चुके हैं। टोल प्लाजा से गुजरने वाले कुछ संदिग्ध जो गाड़ियां थी उनकी भी जानकारियां पुलिस को हासिल हुई है। तो कहा जा सकता है कि एक के बाद जिस तरीके से पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिल रही है, जल्द ही जो अन्य आरोपी है वो भी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। क्योंकि इससे पहले की मुठभेड़ में जो अरबाज को ढेर किया गया था, जिसमें इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्य भी घायल हुए थे, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आज कौंधियारा क्षेत्र में हुए इस मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि उस्मान उर्फ विजय जो है ये भी ढेर हो चुके हैं। तो पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है और जिस तरीके से पुलिस ने अपना जाल बिछा रखा है, क्योंकि 24 फरवरी को जिस तरीके से धूमनगंज थाना क्षेत्र के सुलेमसराय में ये जो घटना कारित की गई थी, ये बहुत बड़ी घटना थी। इसने जिले को नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को हिला के रख दिया था। क्योंकि जो बदमाश थे वो घटना को अंजाम देते वक्त अपने चेहरे तक को नहीं ढके थे। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उनका साहस और उनकी जो दबंगई थी वो पूरे प्रदेश के अंदर वो कायम करना चाहते थे। लेकिन पुलिस ने इन बदमाशों को आज एक को ढेर कर दिया है। अन्य की तलाश के लिए 20 टीमें जो लगी हुई है वो अभी भी अपनी कोशिश और पूरी प्रयास में जुटे हुए हैं। यानी ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही थी कि इस पूरे मामले के जो तमाम आरोपी हैं वो फरार चल रहे हैं और इनमें से एक जो गुलाम है उसके बारे में तो ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि वो लगातार, जो आप बता रहे कि नेपाल जाने की फिराक में भी ये तमाम बातें थी। लेकिन प्रयागराज के कौंधियाना थाना क्षेत्र में ही यह एनकाउंटर होना, यानी कि यहां पर ये छिपा हुआ था या फिर यहां पर ये आया हुआ था? नहीं, बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने के बाद से ही कौंधियारा क्षेत्र में कहीं ना कहीं किसी के यहाँ संरक्षण ले रखा था। और आज जब पुलिस को जब सूचना मिली है तो बताया जा रहा है कि कौंधियारा थाना क्षेत्र के जो थाने के आगे जाने वाली रोड, जो जंगल का रास्ता है, वहां पर ये सहारा लेकर बैठा हुआ था। तो
पुलिस को इसी जानकारी जब मिली तो चारों तरफ से इस जंगल को घेराबंदी किया गया, जिसके बाद इसने पुलिस पे फायरिंग की है। जवाबी फायरिंग में उस्मान को गोली लगी है, अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये पूर्ण रूप से भागने में उस घटना के दिन असफल रहा, इसीलिए इसने ये कोंडियारा जो क्षेत्र है जो तकरीबन सिटी से 30 किलोमीटर दूर है, वहां पे इसने अपना अड्डा और अपना जमा रखा था। लेकिन पुलिस की लगातार टीमें जो काम कर रही थी, तो आज देर रात पुलिस को पूरी सर्विलांस के जरिए लोकेशन इसका ट्रेस किया गया, जिसके बाद पुलिस ने अपना सर्च ऑपरेशन चलाया और सुबह ये मुठभेड़ की जो पूरी वारदात है ये हुआ। चलिए, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।